आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सच्ची घटना मेरे दोस्त के बारे में। तो दरअसल मेरे एक बहुत ही नजदीकी दोस्त ने उसके बहन की इलाज के लिए 15 लाख रुपए का खर्चा किया, और ये सब उसको करना पड़ा क्योंकि उसके बहन के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। तो उसने जो भी बचत की हुई थी उसमें से उसने पैसे इकट्ठे किए, और जहां जहां पर भी उसने निवेश किया था उन सबको बेच के उसने पैसे इकट्ठे करे, और जो भी बची हुई राशि थी वो उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार ली। तो ये सब उसको करना पड़ा केवल उसके बहन के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण। तो हम में से काफी सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को टालते रहते हैं ये सोच के कि हमें कहाँ कुछ होने वाला है, लेकिन जब हो जाता है तो सबके जिंदगी के प्लान्स ऐसे हिलते हैं कि वापस पटरी पे आने के लिए 3 से 4 साल लग ही जाते हैं। और भारत में तो 4% से कम लोगों के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो क्योंकि अभी आपने इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच ही लिया है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी आज मदद करूंगा। क्योंकि अगर आप खुद से ढूंढने जाओगे ना तो 1 से 2 हफ्ते तो ऐसे ही रिसर्च करने में चले जाएंगे, और उसके बाद उनके इतने लंबे लंबे टर्म्स देख के आप इंश्योरेंस लेने का वापस से टाल दोगे। लेकिन अब और नहीं, एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना है। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, अगर इसको हम आसान शब्दों में समझे तो 1 साल के अंदर कितने क्लेम्स कंपनी ने दिए हैं उसको आपको विभाजित करना है, यानी कि डिवाइड करना है कितने क्लेम्स कंपनी के पास आए हैं उन 1 साल के अंदर। ये CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं इन सब कंपनियों के 2021 के डेटा से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस डेटा को हमने लिया है IRDAI के एक वार्षिक रिपोर्ट से। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक सकते हो और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस डेटा में आप देख सकते हो आपको अलग अलग कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि कितने सारे क्लेम्स को नहीं स्वीकारा गया है, कितने सारे क्लेम्स को बंद कर दिया गया है, और कुल कितने क्लेम्स हमारे पास आए वो सब आपको इसमें दिख रहा होगा। अब जिन भी क्लेम्स को नहीं स्वीकारा गया है या फिर जिन भी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये वो वाले क्लेम्स है जो कंपनी ने किसी कारणवश इनको नहीं स्वीकारा है, जैसे कि झूठा क्लेम करना या फिर अधूरे दस्तावेज रह जाना या फिर गलत जानकारी पॉलिसी के अंदर भरना। तो इन सब कारणों की वजह से कंपनी ने इसको स्वीकारा नहीं है। पर जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जो भी क्लेम्स क्लोज हो चुके हैं और जो भी क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए, ये दोनों अलग है। अब जो भी क्लेम्स को बंद कर दिया गया है, ये वो वाले क्लेम्स है जो कि कंपनी ना ही स्वीकारे है और ना ही मना किए। ये क्लेम्स जब भी कंपनी के पास आए, कंपनी ने इनको बिना स्वीकारे ही बंद कर दिया। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये कौन से वाले क्लेम्स होते हैं। तो कुछ केसेस में कस्टमर कंपनी को क्लेम्स के लिए भेज देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर या तो खुद से विड्रॉ हो जाता है या फिर कंपनी के फॉलो करने के बाद भी कस्टमर पूरे दस्तावेज नहीं भेजता है। तो ऐसे केसेस में कंपनी इन क्लेम्स को क्लोज कर देती है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, जिन भी कंपनी की क्लेम की स्वीकार्यता 95% से ज्यादा है उनको हमने हरे रंग में हाईलाइट किया हुआ है, और जिन भी कंपनी की क्लेम की स्वीकार्यता 90% से कम है उनको हमने लाल रंग में हाईलाइट किया हुआ है। इस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्राइवेट में बजाज अलायंस, HDFC अर्गो, IFFCO टोक्यो और रहेजा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट में देखें तो नेशनल, द न्यू इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस डेटा से ये नहीं पता लग रहा है कि क्लेम अप्रूव तो हुआ है लेकिन भुगतान कितना मिला है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर 10% भी भुगतान देती है अपने इंश्योरेंस अमाउंट का, तो इंश्योरेंस कंपनी तो इस क्लेम को अप्रूव में ही गिनेगी, लेकिन कस्टमर के लिए ये क्लेम ना मिलने समान ही है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे इनकर्ड क्लेम रेशियो, और ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ICR को अगर हम आसान शब्दों में समझे तो कंपनी ने 1 साल के अंदर कितने इंश्योरेंस क्लेम्स दिए हैं उसको हमको विभाजित यानी कि डिवाइड करना है कंपनी के पास 1 साल के अंदर कितने राशि का प्रीमियम आया है उससे। तो अगर ICR 100% से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी 1 साल के अंदर अगर 100 का प्रीमियम कलेक्ट कर रही है तो उसी साल के अंदर कंपनी इंश्योरेंस क्लेम के रूप में 100 से अधिक का भुगतान भी कर रही है। और अगर ICR 100 से कम है, इसका मतलब जो कंपनी है वो ज्यादातर मुनाफे पर केंद्रित है और अपने खुद के लाभ के लिए वो 100% क्लेम नहीं दे रही है। तो आदर्श रूप से ये ICR 75% से ऊपर होना चाहिए और 99% से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं पिछले 2 साल के डेटा को इन सारे कंपनियों के, और फिर उनकी तुलना करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, काफी गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनका ICR 75 और 99% के बीच में। अगर हम प्राइवेट कंपनियों में देखें तो बजाज अलायंस का क्लेम सेटलमेंट भी अच्छा है और ICR भी इसका अच्छा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो IFFCO टोक्यो और रहेजा, इन दोनों के भी पैरामीटर्स ठीक है। उसके बाद बाकी 4 जो सरकारी कंपनी है उसका भी ICR 100% से ज्यादा है। तो इनको हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि सरकार इनको फेल नहीं होने देगी। और बाकी जिन भी कंपनियों का ICR खराब रेंज में है उनको हमने रेड में हाईलाइट कर ही दिया है।
तो एक बार हम सब लोग ये भी देख लेते हैं ये सारी कंपनियां कितने जल्दी क्लेम्स को अप्रूव कर देती है। तो जो कंपनियां 95% केसेस को 3 महीनों के अंदर अप्रूव कर देती है उनको हमने हरे रंग में हाईलाइट किया हुआ है, और जो 90% से कम है उनको हमने लाल कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बजाज अलायंस और IFFCO टोक्यो थोड़ा अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो सब पैरामीटर्स में अच्छे से परफॉर्म करने वाली कंपनियां हैं इनको अलग अलग पैरामीटर्स में इनकी तुलना करते हैं। इसकी वजह से काफी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली कंपनियां हैं उनके पैरामीटर्स की तुलना कर दी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भारतीय एक्सा, एडलवाइस और रहेजा का रिलेटिवली बेस अभी भी कम ही है अगर हम तुलना करें बाकी कंपनियों के साथ, और बाकी सारी कंपनियों के जो वार्षिक क्लेम है वो कम से कम 10 लाख के हैं। तो बात करें अगर बड़ी कंपनियों के बारे में, तो प्राइवेट कंपनियों में बजाज अलायंस काफी अच्छा करता हुआ दिख रहा है, और अगर बात करें HDFC अर्गो की तो वो भी काफी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टाटा एग और SBI जनरल की, तो काफी सारे पैरामीटर्स में वो लग कर रही है। तो अगर बात करते हैं सरकारी कंपनियों में, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है मुझे, और अगर उसके बाद देखें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये थी सारी कुछ अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत डिटेल्स भरने के बाद आपको इन सारी कंपनी की प्रीमियम की तुलना करनी चाहिए और फिर जाके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चुनना चाहिए आप खुद के लिए। तो मुझे पता है ये समझने में थोड़ा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हो।